नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल में ही नीट स्कैम हुआ था। नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 720 नंबर पाने वाले 67 स्टूडेंट थे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी थे जो 720 में से 719 नंबर लाए थे, जो कि नीट के एग्ज़ाम में नंबर लाना इतना इम्पॉसिबल है। जब एनटीए से इसके बारे में सवाल किया गया तो एनटीए ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कुछ बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क दिए हैं और कुछ बच्चे जो कि लेट से एग्ज़ाम में बैठे हैं उनको इन्होंने एक्स्ट्रा मार्क दिया है। तब पता चला कि इसमें तो धांधली हुई है और अभी नीट स्कैम की चिंगारियां अच्छे तरीके से बूझी भी नहीं है कि यूपीएससी जैसे बड़े संस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल मामला है पुणे में पोस्टेड ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के बारे में। पूजा खेडकर 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 821वीं रैंक लाकर उन्होंने अपने आईएएस के पोस्ट पर चयन सुनिश्चित किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूजा खेडकर अपना जो यूपीएससी में सर्टिफिकेट दिया था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से दिया था, जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करती हैं, वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करती हैं। ओबीसी में दो कैटेगरी होती है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या 8 लाख से ऊपर है, और नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से नीचे है। तो ओबीसी कैटेगरी का लाभ नॉन क्रीमी लेयर के लोग ही उठा सकते हैं। क्रीमी लेयर वाले ऑटोमेटिक और जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन पूजा खेडकर ने अपना फर्जी सर्टिफिकेट देके यूपीएससी में अपना चयन सुनिश्चित किया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के एग्जाम में ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से 821वीं रैंक लाकर आईएएस जैसे पोस्ट को पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के फर्जी सर्टिफिकेट के साथ साथ इन्होंने अपना विकलांगता का भी फर्जी सर्टिफिकेट दिया था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद से एक मेडिकल टेस्ट कराना होता है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स हॉस्पिटल ने पूजा खेडकर को कई बार बुलाया, लेकिन पूजा खेडकर ने हर बार जाने से इनकार कर दिया और आखिर में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल से अपना मेडिकल जांच रिपोर्ट तैयार करवाया और वही रिपोर्ट यूपीएससी को सौंप दिया। यूपीएससी ने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तब ये मामला कैट में जाता है। कैट में मामला जाने के बाद से पता नहीं क्या होता है कि यूपीएससी जो है इनका प्राइवेट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेता है और इनको आईएएस के पोस्ट के लिए बहाल कर देता है। दोस्तों मैं आप सभी को पूजा खेडकर का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। पूजा खेडकर के जो पिताजी हैं वो ऑलरेडी एक नौकरशाह रह चुके हैं और अभी हाल के लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार रहे हैं और उम्मीदवार जो लोग होते हैं वो अपना हलफनामा देते हैं, उसमें उनकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल होती है। तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल में उन्होंने बताया कि 40 करोड़ के करीब उनके पास संपत्ति है और फिर भी ये अपना जो यूपीएससी में सर्टिफिकेट दी थी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दी थी, जो कि फर्जी था, और विकलांगता का सर्टिफिकेट भी इन्होंने फर्जी ही दिया था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। यहाँ तक कि जब वो पुणे में पोस्टेड हुई थी तो जब अपने अधिकारियों से उन्होंने कहा था, अपने जूनियर अधिकारियों से उन्होंने कहा था कि मुझे एक कार मुहैया कराया जाए लाल बत्ती के साथ में और उनको अच्छी सुख सुविधाएं दी जाए, उनको फ्लैट दी जाए, लेकिन ऐसा करने में वो अधिकारी असमर्थ रहते हैं। तो ये अपने प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती लगा लेती हैं और अपने कार के पीछे महाराष्ट्र शासन लिखवा देती हैं। तो ऐसे में सवाल इनके ऊपर खड़ा होता है कि क्या ये नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करती हैं, क्या यूपीएससी में जो दस्तावेज दिए गए फर्जी हैं। तो अभी इसके ऊपर जांच कमेटी बैठाई गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है यूपीएससी जैसी संस्था पे कि यूपीएससी क्या ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रही है, क्या यूपीएससी में भी अब धांधली होना शुरू हो गया है। दोस्तों आप सभी का क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।